हम जो तउजनवरी निर्खटियरि सहजो नाश भवजूम हानि करे देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित धनपाल जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशास्त्रभावे शाश्वतं वेदे स्थानेन शान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथार महाराज की जय। नमः शिवाय। परम आराध्य माचिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वक परमात्मा की अमृत में रसधार ये श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज, जिसमें अपन ने वांछन किया भैया कल ओम ह्यम श्यम कार कि ओंकार में ओमकार में ह्यमकार में श्यमकार में जो निराकार ज्योति स्वरूप है वो दर्शनम च ज्ञानंदम, वो तुम्हारा दर्शन ज्ञान में ध्रुव स्वभाव। देवम गुरम शतम चरणम, वो जो दर्शन ज्ञान में ओमकार में ह्यमकार में श्यमकार में जो तुम्हारा निराकार ज्योति स्वरूप है, देवम गुरम शतम चरणम, या ऐसे सच्चे स्वरूप को जानना ही, ऐसे ध्रुव स्वभाव को जानना ही सच्चा देव है, वही सच्चा गुरु है, वही भाव श्रुत में जनवाणी है। चरणम, इसमें आचरण करो। धर्म सद्भाव शाश्वतम, आचार्य तारण स्वामी कहते हैं यही सच्चा शाश्वत धर्म है। भाई व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा, भैया व्यवहार अर्थात देखो व्यवहार में सच्चे देव गुरु का श्रद्धान पहली सीढ़ी है। क्या पहली सीढ़ी भैया? कि व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र उनके प्रति आस्था होना, उनके प्रति समर्पण होना। क्यों? क्योंकि उनके प्रति आस्था होगी, उनके प्रति समर्पण होगा तो फिर सच्चे देव गुरु शास्त्र जो कह रहे हैं उनकी बात पे विश्वास होगा। अच्छा बताओ, व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का विश्वास क्यों? कारण क्या विश्वास करें? अच्छे सुनो, हम कारण बता रहे हैं आपको। व्यवहार में सच्चे देव गुरु और शास्त्र शाश्वत रूप से प्रतीक है। वे कौन सा काय का प्रतीक है? कि वह परम पद प्रकट होते हैं। अरिहंत परमात्मा देव, भैया वो परम देव अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवान के नहीं प्रतीक हैं। क्या काय के प्रतीक है भैया? कि ये परम पद प्रकट होते हैं। वीतरागी भावलिंगी संत प्रतीक हैं। क्या? कि निर्ग्रंथ वीतराग भावलिंग दशा ये परम पद प्रकट होता है। ये जिनवाणी, ये आगम प्रमाण है भैया। काय का प्रमाण है भैया? ये भाषवत में जिनवाणी ये प्रमाण है। क्या? कि ज्ञानियों ने इस मार्ग को ऐसा ही अनुसरण किया। तो ये व्यवहार में सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा क्यों भैया? सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा क्यों? क्योंकि ये प्रतीक है भैया। ये काय का प्रतीक है? ये उस परम सत्य का प्रतीक है। कौन सा परम सत्य का प्रतीक है? जिस परम सत्य को आप प्रकट करना चाहते हैं। याद रखो, देखो हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप पानी में चंद्रमा को देख के कह देते हो कि भैया चंद्रमा का ये चंद्रमा है, कह देते हो ना? क्या प्रतिबिंब है? चंद्रमा को पानी में देख के यदि आप नदी के किनारे खड़े हो, समुद्र के किनारे खड़े हो, और यदि समुद्र के किनारे पे खड़े होके यदि आपको समुद्र में चंद्रमा दिखे तो वो प्रतिबिंब जो समुद्र में दिख रहा है आपको, तो आपको ये बोध हो जाता ना भैया क्या? कि चंद्रमा है, चंद्रमा निकला हुआ। दिख क्या रहा है? कहने लगे प्रतिबिंब। काय का प्रतिबिंब दिख रहा है? कहने लगे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है। बोध काय का हो रहा है? कहने लगे चंद्रमा के होने का बोध हो रहा है। बालक देखेगा तो
वो क्या बोलते हैं, चंद्रमा को पकड़ने के लिए कहो तो समुद्र में कूद जाए, वो अपने प्राण को गवा दे भैया, मूर्ख है, अज्ञानी है। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है, कोई समझदार व्यक्ति देख रहा है, तो भैया वो ऐसी गलती नहीं करेगा ना, चंद्रमा को पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं कूदेगा ना। अब देखो भैया, अब बहुत अच्छे सुनो आप, यहाँ क्या कह रहा है, ये सच्चे देव गुरु शास्त्र वो आत्मा की जो शुद्ध परम दशा है उसकी प्रतीति है, उसका प्रतिबिंब है, इसलिए इनकी व्यवहार श्रद्धा अनिवार्य। क्यों? क्योंकि इनमें वो साकार ब्रह्म दिखाई देता है। कौन सा साकार ब्रह्म दिखाई देता है भैया? जिसे हम साधना चाहते हैं। वीतरागी भावलिंगी महामुनियों को देख के ये दिखाई देता है, क्या दिखाई देता भैया? कि देखो ये होती निश्चल वीतराग, वो साकार ब्रह्म जिसकी हम आराधना करना चाहते हैं वो उनमें दिखाई देता है, साकार रूप में दिखाई देता है। अरिहंत भगवान को देख के भैया चार चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में वो निर्मल आत्मनिधि दिखाई देती है, वो अंतर आत्मा में विलीन वो परमात्मा 14 प्राण से संयुक्त वो अरिहंत चैतन्य में परमात्मा शक्ति उन्हें देखते से अपने को सामने प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है भैया? कि ये परम ब्रह्म पद ये मैं प्रकट कर सकता हूँ। सिद्ध परमात्मा की अभिवादन से वो क्या होता है भैया? हमें प्रमाण मिलता है काय का कि देखो शाश्वत सिद्ध पद जन्म मरण से परे अनंत सुख में पद है भैया। ये पंच परमेष्टि का स्तवन ये अपने को क्या दिखाता है भैया? क्या बताता है? ये बताता है, इनकी श्रद्धा ये बताती है कि ये 5 पद प्रकट होते हैं और ये 5 पद हितकारी हैं, लोक में उत्तम है, शरण लेने योग्य है, इन्हीं से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये प्रमाण है। काय के प्रमाण है भैया? ये सुख की शक्ति, ये सुख की सत्ता के प्रमाण है। तो भैया अब क्या कह रहे हैं हम? व्यवहार में, अपन व्यवहार में पंच परमेष्टि की श्रद्धा, क्या बोलते हैं, सद्वीतरागी सद्गुरुओं की श्रद्धा, व्यवहार में जिनवाणी की श्रद्धा क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रतिबिंब है, ये प्रतीति है। काय की प्रतीति है भैया? अपने शुद्ध ब्रह्म में जो स्वभाव है उस शुद्ध ब्रह्म में स्वभाव की प्रतीति है। सुनो सावधानी से, बिल्कुल सचेतन होकर सुनो। आपको जो बात हम सुना रहे हैं वो बात आपको कहीं ना पढ़ने मिलेगी ना कहीं सुनने मिलेगी। बिल्कुल सचेतन होकर सुनो, एकदम होश में बैठ के, बिल्कुल सावधान। क्या कह रहे हैं हम आपको? ये जो सच्चे वीतरागी देव हैं, सच्चे वीतरागी गुरु हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये समुद्र में दिखने वाले उस चंद्रमा की प्रतीति के समान है कि जो दिखा रहे हैं कि देख तेरे अंतर में भी ये शक्ति सामर्थ्य है जिसे तू व्यक्त कर सकता है। ये प्रतीति है भैया। इसलिए सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की व्यवहार श्रद्धा को सम्यक दर्शन कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसमें वो ब्रह्म स्वभाव की प्रतीति आती है, चैतन्य में आत्मगुणों की प्रतीति आती है भैया। इसलिए इसे सम्यक दर्शन कह देते हैं। इसे सम्यक दर्शन कहने में कोई अतिचार नहीं लगता। क्यों अतिचार नहीं लगता भैया? क्यों दोष नहीं आता? क्योंकि आत्मा के दर्शन को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, आत्मा की श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन हम तो सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की व्यवहार श्रद्धा को सम्यक दर्शन कैसे कह सकते हैं? भगवान आत्मा, उनमें वो परम ब्रह्म अपना जो ओमकार में, ह्यंकार में, श्यंकार में दर्शन ज्ञान से संयुक्त जो अपना अविनाशी शाश्वत पदार्थ है, उस पदार्थ की ही प्रतीति आती है उन्हें देखने से, साक्षात रूप में उनकी वंदना करने से। देखने का मतलब अपन स्तुति पढ़ते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, वीतरागी सदगुरुओं के सानिध्य में, तारण तरन जैसे भावलिंगी गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं। तो भैया उन्हें देखने से वो परमात्म पद जिसे अपन व्यक्त करना चाहते हैं वो अपने को यथार्थ रूप में प्रतिबिंबित होता है कि ये है सत्य मार्ग। इसलिए भैया उनकी व्यवहार श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्णत्व का बोध होता है उन्हें देखने से, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का बोध होता है। जैसे समुद्र में देखा हुआ चंद्रमा नहीं है, लेकिन वो चंद्रमा बोध है, बोध काय का? चंद्रमा के होने का। भैया जो समुद्र को देखना छोड़ के, समुद्र में देखना छोड़ के जिसकी नजरें ऊपर की ओर चली जाएंगी, आकाश की ओर चली जाएंगी, उसे वो चंद्रमा यथार्थ रूप में प्रतिबिंबित होता हुआ दिख जाएगा भैया। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु में वो परम पद देखते हुए, वो पूर्णता देखते हुए,
वो परमात्म प्रकाश देखते हुए जिस जीव की नजरें अपने देवत्व पे, अपने ओमकार हियमकार में शियमकार में अपने वीतराग स्वभाव पर चली जाएंगी, उसको तारण स्वामी कहते हैं क्या? देवम गुराम सदम शरणम। अब देव गुरु शास्त्र का आचरण प्रकट हो गया है। कैसा आचरण प्रकट हो गया है? धर्म सद्भाव शाश्वतम। भैया सच्चे धर्म की, वीतराग धर्म की उत्पत्ति हो गई, सच्चा धर्म प्रकट हो गया। दर्शन ज्ञान चारित्र में जो समन्वित ओमकार में हियमकार में शियमकार में जो परमात्मा सम मेरा सच्चा देव गुरु धर्म में, सच्चा देव गुरु भाव स्वरूप ज्ञान में जो मेरा निज आत्मा है, वो धर्म सद्भाव शाश्वतम, वो सच्चा धर्म है भैया। भगवान आत्मा ये है गुरु महाराज की गाथा है। अब आप बताओ भगवान आत्मा कि वास्तव में क्या आपको देव गुरु शास्त्र में वो पूर्णता नजर आती है, वो झलकता है तुम्हारा पूर्ण स्वभाव? तो तुम सम्यक दृष्टि। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं भैया देव गुरु शास्त्र को भी, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कैसे दे सकते हैं? सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की श्रद्धा सम्यक दर्शन कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो आत्म अनुभूति का नाम है भैया, आत्म तत्व की प्रतीति का नाम है। तो भगवान आत्मा इस जीव को सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र में भाव श्रुत में भाव में इसको अपना आत्म तत्व ही झूल रहा है ना भगवान। उपचार से कहा जा रहा है कि मैं सच्चे देव गुरु शास्त्र दिखाई दे रहे हैं भैया, निश्चय से तो उसे इनमें अपना परमात्मा पद, अपना पूर्ण वीतराग तत्व, अपनी आत्म ज्योति झलक रही है। इसलिए भैया ये सम्यक दर्शन, ये ज्ञान है, ये आत्मचरण है। ये देखो इस गाथा से आगे निकलना है हमें। आज आप हमारा साथ दो। कल भी हमने आपसे क्या कहा था कि भगवान आत्मा अनंत काल होगा इस जीव को। काय में अनंत काल बिगड़ा भैया? जीव के अंतर में अपने आत्म स्वभाव के प्रति अनुकंपा का भाव प्रकट नहीं हुआ, अपने अंतर में अपने देवत्व, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव के परिणाम को प्रकट करने की भावना प्रकट नहीं हुई थी। इसने परमे देव माना, परमे गुरु माना, परमे शास्त्र की वंदना करी, लेकिन भैया इसे निशुद्धात्मा अपने आत्म प्रतीति रूप, अपने आत्मबोध रूप सच्चे देव गुरु धर्म की प्रतीति नहीं आई भैया। क्यों नहीं आई भैया? क्योंकि इसने कभी मुक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, और यदि मुक्ति का लक्ष्य निर्धारित भी किया तो सही ज्ञान मार्ग को नहीं स्वीकार किया, कहीं क्रियाओं में फंस गया, कहीं बाहरी क्रियाओं में फंस गया, कहीं शौपसम में फंस गया भैया, कहीं बाहर के नाना प्रकार के उपद्रव में फंस गया, कहीं ना कहीं मूर्छित हो गया। इसे अपने चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्म तत्व का बोध नहीं आया। और तारण स्वामी यही बात कह रहे हैं, यही सत्य का बोध करा रहे हैं। क्या? कि तो ओमकार में, यमकार में, शियमकार में, शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप निराकार, दर्शन ज्ञान में ध्रुव स्वभाव वाला है। देव गुरु और शास्त्र ये तेरा ही अपना जो शाश्वत ध्रुव आत्मा है ना, धर्म सद्भाव शाश्वतम, तो तेरा अपना चेतन स्वभाव है। यही तेरा सच्चा देव गुरु और शास्त्र है भगवान आत्मा। चरणम इसमें आचरण कर, निज शुद्ध आत्मा में, निज ज्ञान पदार्थ में, निज चेतना में। क्यों? क्योंकि तू निज चेतना में आचरण करेगा तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। धर्म सद्भाव शाश्वतम। देखो भैया, यहाँ दो प्रकार से कह रहा है हम आपको। आप जहां से कह रहे हैं वहां से भी कह दे रहा है, और हम जो कह रहे हैं वहां से भी कह दे रहे हैं। सावधानी से सुनोगा साहब, हम दो बातें कह रहे हैं पहले यहाँ। देखो भैया, अभी जब जीव बिल्कुल प्रथम भूमिका में आएगा, एकदम फ्रेशियर जीव की बात कर रहे हैं, एकदम फ्रेशियर, जब जीव एकदम प्रथम भूमिका में आएगा तो उसे देव गुरु धर्म अर्थात देव गुरु शास्त्र की जो वो चर्चा सुनेगा, देव गुरु धर्म शास्त्र की जो वो बात सुनेगा, तो उसे अभी शरीर से भिन्न हूँ ऐसा निर्णय मात्र होगा। बस कि मैं शरीर से भिन्न हूँ ऐसा निर्णय होगा, और इस निर्णय के साथ वो उसे कि ये मेरा पूर्ण पद है जैसा अरिहंतों में दिखाई दे रहा, ये मेरा पूर्ण पद है जैसा वीतरागी संतों में दिखाई दे रहा है, ये मेरा पूर्ण पद है जो जिनवाणी कह रही है केवल ज्ञान में, ओमकार में, हियमकार में, शियमकार में, ये मेरा पूर्ण पद है। पहले ऐसी प्रतीति का जन्म होगा, यहाँ से उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा भगवान जी। यहाँ से जीव अंतर आत्मा बनेगा,
अंतरोन्मुख होगा, उसका बहिरात्मपना छूटेगा भैया। इसके बाद हाँ 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 हाँ, चैतन्य हमने स्पष्ट नाम दिया। यहाँ जड़ अचेतनवाद की कोई चर्चा नहीं, 14 प्राण संयुक्त हमने चर्चा करी, इसलिए प्रश्न नहीं उठता। तो यहाँ क्या कहा, यहाँ जब सच्चे देवगुरु धर्मशास्त्र में अपना पूर्णत्व का बोध झलकता है, अपना पूर्णत्व का बोध झलकता है, तो भैया ये उसकी शुरुआत है, ये उसका प्रथम भूमिका का अभ्यास है भैया। यहाँ से उसने पहला कदम रखा अपने मोक्ष मार्ग की ओर। अब जब वो इस अभ्यास में, इस अंतर आत्म चिंतन में, इस सत्य में जब श्रद्धा से भर जाएगा, तब उसे अंतर से भेद ज्ञान की धारा प्रकट होगी भैया। अब वो स्वयं भिन्न भिन्न जानेगा। देखो, भिन्न भिन्न जानने की अवस्था होती है आत्म जागरण के बाद। ये बात आप अच्छे से सुनो, बहुत सारे जीवों की जिज्ञासा रहती है, इस बात को हम आपको बता दे रहे हैं। भिन्न भिन्न जानने रूप जो स्थिति आती है जीव को, वो कब आती भैया, कि शरीर भिन्न है, ये रागादि परिणाम भिन्न है, ये संयोगी भाव भिन्न है, ये सारी स्थिति जीव के पास जब आती है, जब उसको आत्म जागरण की स्थिति प्राप्त हो गई हो। आत्म जागरण मतलब भैया जब उसका श्रद्धान बहुत गहराई में उतर गया भैया, भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाला, कोई निरंतर आत्म चिंतन में रत, कोई आत्मा के लक्ष्य को बनाने वाला, निरंतर आत्म चिंतन में रत कोई बिरला साधक ही, बिरला क्यों कह रहा भैया, क्योंकि इस समय 24 घंटे जीव को पर पर्याय का चिंतन है, आत्मचिंतन नहीं है। कोई बिरला साधक ही जो निरंतर आत्मोन्मुख चिंतन करते हुए भैया जो आत्मा की गहराई को प्रकट कर लेता है, उस जीव को भिन्नता भाषित होती है। भिन्नता भाषित होती है मतलब उसे जागरण होता है। जागरण का मतलब क्या होता है भैया, उसे दिखाई देता है, देखो हमारे राग परिणाम चल रहे हैं, देखो ये राग परिणाम चल रहा है, ये मेरी आत्मा का स्वभाव है। वो एक समय के लिए मूर्छित नहीं होता। जैसे कि देखो, हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप दुकान चला रहे हो और आपकी सोने की दुकान हो, स्वर्ण की दुकान हो, तो भैया ग्राहक आया तो आपने उसे हीरे की अंगूठी दिखाई हो, मतलब 10 हीरे की अंगूठी दिखाई हो आपने, तो आप बिल्कुल चौकन्ने रहते हो, एकदम चौकन्ने कि भैया ये अंगूठी दिखाई, इसकी क्वालिटी बताई, ये अंगूठी दिखाई, इसकी क्वालिटी दिखाई बताई, ये रत्न बताया, इसकी क्वालिटी बताई, लेकिन आपको पूरी 10 अंगूठी पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित है। कौन सी अंगूठी वो लेके आपके आंखों सामने से लेके ओझल नहीं हो सकता भगवान। इतनी सावधानी है कि वो तुम किस अंगूठी की प्रशंसा कर रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो, कौन से रत्न की चर्चा कर रहे हो, और ध्यान 10 पे बना हुआ है ना भैया। ऐसे ही जब जीव आत्मा आत्म जागरण को प्राप्त होता है, तो वो आत्म चिंतन कर रहा हो, सत्य चिंतन कर रहा हो, लेकिन उसे ये बोध रहता है कि प्रति समय उसके चित्त में कौन सा परिणाम चल रहा है। कब राग की धारा चल रही है, कब मोह की धारा चल रही है, कब आसक्ति के परिणाम चल रहे हैं, कब क्रोध का भाव आ रहा है, कब मायाचारी छल कपट की भावना अंतर में आ रही है, कब मन कौन सी वासनाओं को उत्पन्न कर रहा है। हमें आपसे एक बात कहें, आप ये बात सुनकर आए हो, आप अपने दिन भर के 24 घंटे में, हम आपको चैलेंज लिख के दे रहे हैं, चैलेंज स्टाम्प पेपर पे, आपको 24 घंटे में आपके अंतर में कौन से परिणाम रहते हैं, आप मुश्किल से 5% परिणाम को नहीं पकड़ पाते। दिन भर की जागृति की बात तो बहुत दूर। अरे जो स्थूल मोटे परिणाम चलते हैं ना, स्थूल, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, उस स्थूल किसी ने कुछ कह दिया, उसके कहने के परिणाम में तुम इतना डूब जाते हो, उसकी निंदा में, उसकी प्रशंसा में, उससे तुम्हारे मन को ठेस लग गई, उसके परिणाम में इतना डूब जाते हो कि तुम्हें एक समय का होश नहीं रहता कि देखो देखो हम कहाँ डूबे। तो फिर अंतर चलने वाले सूक्ष्म परिणाम तो बहुत दूर। तो भैया चलो हम गहराई में नहीं जा रहा है, हम वापस आ रहे हैं गाथा के ऊपर, हम इसे यहीं छोड़ना है, हम मूल बात पे आ रहे हैं भैया। हम जो बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि आत्मा की प्रतीति जो आती है वो श्रद्धान की गहराई के बाद आती है, वो आगे की दशा है। अभी तो हम कह रहे हैं दो देव गुरु धर्म शास्त्र में जो अपना पूर्णत्व दिखाई देता है कि भैया जैसा इनके अंतर में है वैसा मेरे अंतर में। भगवान आत्मा यदि कोई इतना भी कर पा रहा है भैया बहुमान से, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की वाणी का रसास्वादन करने वाला, यदि प्रथम भूमिका में यदि कोई इतना भी भाव प्रकट कर पा रहा है, भगवान आत्मा वो जीवात्मा सम्यक के निकट जा रहा है।
हम तो सबको लेकर चलना चाहते हैं भैया, क्योंकि बहुत सारे जीव जुड़ रहे हैं, गहरी बात तो हो ही जाएगी। गहराई जिन्हें गहराई पकड़ना है वो तो गहराई पकड़ ही लेंगे। क्यों? क्योंकि गहराई मेरी चर्चा में नहीं है, गहराई गुरु महाराज की गाथा है। जिन्हें गहराई पकड़ना है वो तो गाथा सुन के गहराई पकड़ लेंगे, लेकिन भैया जिन्हें आत्म तत्व के बोध को प्राप्त करना है वो जीव नहीं चूकना चाहिए, वो जीव अपने साथ आगे चलना चाहिए, वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे चेतन आत्मा, वो जो व्यवहार श्रद्धा है ना तेरी, जो व्यवहार श्रद्धा है, लेकिन सुनना, व्यवहार श्रद्धा किसकी? सच्चे देव गुरु धर्म की, सच्चे जड़ चेतनवाद की नहीं, शुद्ध निराकार चेतन में 14 प्राण से संयुक्त अरिहंत देव, वीतरागी भावलिंगी गुरु और ये जिनेन्द्र भगवान की भाव श्रुत में वाणी। यदि तुझे इनकी सच्ची श्रद्धा है, इनमें तुझे अपना परमात्मा तत्व दिखाई देता है, तो चेतन आत्मा तुझे अपने निराकार तत्व की प्रतीति आ रही है। प्रतीति आ रही मतलब तुझे इनमें अपने पूर्णत्व का भाव दिखाई दे रहा है। बस एक काम कर, अब तू इनकी ओर देखना बंद कर, तो धर्म सद्भाव शाश्वतम, वो शुद्ध वीतराग चेतन शक्ति ही मेरा स्वभाव है। तू शाश्वत स्वभाव को अपने अंतर में देख, तुझे इनमें वो ही रहा है जो तेरे अंतर में है। तुझे सच्चे देव में, सच्चे गुरु में, जिनवाणी में वो ही दिख रहा है जो तेरे अंतर में है। बस तू इन्हें देखना छोड़ और भैया एक बार जो तेरे अंतर में है उसे देख ले, बस इसी का नाम मोक्ष मार्ग। देखो भैया अगली गाथा पे प्रवेश करना हमें, इसलिए हम इस गाथा को यही समापन की ओर दे रहे हैं। क्या गुरु महाराज का कह रहा है? वीरजम अंकुरणम शुद्धम। अब सुनो आप मूल बात, गुरु महाराज क्या कह रहा है? वीरजम अंकुरणम शुद्धम। हे जीवात्मा, तुम अपने हृदय में शुद्धता का बीजारोपण करो। बीजम अंकुरणम शुद्धम, अरे शुद्धता का बीज, काय का बीज? वीरजम अंकुरणम शुद्धम। वीरजम का अर्थ पुरुषार्थ, अंकुरणम का मतलब है उसका अंकुरण, अर्थात पुरुषार्थी जीव। शुद्धम काय का पुरुषार्थ भैया? कौन सा पुरुषार्थ? शुद्धता का पुरुषार्थ। क्या है शुद्धता का पुरुषार्थ? गुरुदेव की बात मानो, वीरजम अंकुरणम शुद्धम। हे जीवात्मा, तुम शुद्धता का बीजारोपण करो। तुम्हारे अंतर में मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं चैतन्य में परमात्मा हूं। तुम्हें अपने अंतर में ऐसे ज्ञान में तत्व का, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व का, इस शुद्धता का बीजारोपण करो। बस देखो भैया, जिनके हृदय में शुद्धता का बीजारोपण है, अंकुरणम शुद्धम, जिनके अंतर में शुद्धता का अर्थात सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो चुका है, यहाँ उनकी बात है। वीरजम अंकुरणम शुद्धम, क्या होगा भैया जिनके अंदर में शुद्धता का बीजारोपण हुआ है? तो लोकम लोकितम ध्रुवम, उन्हें तीनों लोक लोकित होते हुए दिखाई देंगे। लोकम लोकितम ध्रुवम, उन्हें अपने ध्रुव केवल ज्ञान में तीनों लोक लोकित होते हुए दिखाई देंगे भैया। लेकिन अपनी भूमिका में अपनी बात करें अपन, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? वीरजम अंकुरणम शुद्धम, जिनके अंतर में ये शुद्धता का बीजारोपण अंकुरित हुआ है, अंकुरित। देखो 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 देखो, एक थोड़ी व्यवहार की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। अपने अंतर में निरंतर काय का अंकुरण है भैया? बताओ, अपन अपने अंतर में काय का अंकुरण करते हैं? दीनता हीनता का, ये भैया हमें सम्यक दर्शन हो सकता है नहीं हो सकता, अभी तो हमें राग के परिणाम चल रहे हैं, अभी तो हमें देश के परिणाम चल रहे हैं, अभी तो भैया हमें कर्तव्य बुद्धि चल रही है भैया, अभी तो हमारी भोक्तत्व बुद्धि चल रही है। हम अपने अंतर में निरंतर अपनी चेतना को ऊपर उठाने की बात नहीं करते, या फिर कहाँ ले जाने की बात करते हैं? नीचे गिराने की बात करते हैं। भैया हमें आत्मा की बात समझ में नहीं आती। ये आत्मा आत्मा आत्मा, ये होता क्या है आत्मा? ये पता ही नहीं है हमें आत्मा का, है ना? ये आत्मा की बात, आत्मा की चर्चा हमारे तो बिल्कुल ऊपर से जाती है, हमारे तो प्राण पकड़ने उड़ते हैं आत्मा का नाम सुनते से। कैसी है शुद्ध आत्मा? कैसी है शुद्ध आत्मा? क्योंकि जहां देखो वहां शुद्ध आत्मा। गुरु महाराज के ग्रंथ में जहां देखो वहां ज्ञान, जहां देखो वहां दर्शन। भैया ये है क्या ज्ञान दर्शन? देखो देखो, जीव आत्मा क्या करता है? निरंतर अपने आत्मा को हीन भावों की ओर लेके जाता है, हीन भावों की ओर लेके जाता है। हीन भावों की ओर लेके जाता मतलब हमेशा अपने पुरुषार्थ को गिराता है नीचे की ओर। क्या करता भैया? निरंतर अशुद्धता का बीजारोपण करता है। तो भैया जब ये जीव अशुद्धता का बीजारोपण करता है तो पूर्व में कर्म धारा है ही, और वर्तमान में भी क्या भैया? हीन भाव है। तो काय का अंकुरण हो रहा है भैया निरंतर?
क्या अंकुरित होता हुआ दिखाई दे रहा है? या अंकुरित होता हुआ दिखाई दे रहा है राग देश कसाय के भाव। काय का अंकुरण दिख रहा है? केवल विभाव शक्ति का, अशुद्ध भाव का, अशुद्ध परिणामों। क्यों दिखाई दे रहा है भैया अंकुरण अशुद्ध परिणामों का? क्योंकि जीवात्मा कभी अपने ज्ञान में तत्व को उठाने के लिए तैयार तो हो। जीवात्मा स्वीकार तो करने के लिए तैयार हो कि ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में, दर्शन ज्ञान में ध्रुव सच्चा देव गुरु शास्त्र भाव श्रुत में जिनवाणी वो और कोई नहीं, वो मेरे चारित्र है। मैं ही शुद्ध धर्म प्रकाशीभूत चेतन तत्व भगवान आत्मा। जीव इस सत्य को स्वीकार करने तो तैयार हो। क्या होगा भैया सत्य को स्वीकार करने से? जो भव्य आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, बीजम अंकुरणम शुद्धम, उसके अंतर में शुद्धता का बीज अंकुरित हो जाएगा भैया, शुद्धता का बीज अंकुरित हो जाएगा। तो सुनो, जो जीवात्मा इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा, उसके अंतर में अशुद्धता का बीज अंकुरित है भैया, अर्थात राग आदि विकारी परिणाम उत्पन्न हो रहा है। उसे इन राग आदि विकारी परिणामों से भिन्न अपना निराकार गायक तत्व, अपना ध्रुव आत्मा जानने में नहीं आ रहा भगवान। देखो भैया, जैसा पुरुषार्थ करोगे, अर्थात भैया जैसा यहाँ पुरुषार्थ से अभिप्राय अपन ले रहे हैं, रुचि, जैसी आपकी रुचि होगी वैसा अंकुरण होगा आपके हृदय। यदि आपके हृदय में, आपके ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में शुद्ध धर्म प्रकाश रूप, अपने देवत्व रूप, अपने गुरु, अपने शास्त्र रूप है, तुम्हारे अंतर में अपने वीतराग तत्व की रुचि है, वीतराग तत्व की रुचि है। चेतनात्मा तुम्हारे अंतर में जो अंकुरण होगा ना, वो सम्यक ज्ञान का अंकुरण होगा, वो शुद्धता का अंकुरण होगा। और उस शुद्धता के अंकुरण में क्या होगा भैया? तो लोकम लोकितम ध्रुवम, तीनों लोक उस ध्रुव ज्ञान में लोकित होते हुए दिखाई देंगे भैया। उस केवल ज्ञान की ज्योति में, उस अंतर आत्म अनुभव में लोकालोक लोकितम ध्रुवम, तीनों लोकों को लोकित करने वाला एकमात्र मेरा ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा है, ऐसा अनुभव में आएगा। इसको अनुभव में आएगा भैया वीरजम अंकुरणाम शुद्धम, जिसके अंतर में शुद्धता का बीजारोपण हो। भैया आज भी जो रो रहा हो, भैया क्या काय के लिए रो रहा हो? भैया हमसे नहीं होती आत्मा की बात, हमें नहीं होता भैया आत्मा का अनुभव, हमसे नहीं होता सम्यक दर्शन। इस पंचम काल में सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? जो सच्चे देव गुरु शास्त्र की बात स्वीकार करने तैयार ना हो, जिसे सच्चे देव गुरु धर्म की बात सुन के, जिसे जिनवाणी सुन के अपने आत्मा का, अपने पूर्णत्व का बोध ना आता हो, जिसे भगवान आत्मा की चर्चा सुन के ये भान ना होता हो कि वो वीतराग स्वरूप मेरा है, बीजम अंकुरणम शुद्धम, उसके हृदय में शुद्धता का बीजारोपण अंकुरित नहीं होता भैया। देखो देखो देखो, हम आपको एक और बात सुना रहे हैं, अच्छे सुनो और हमें जवाब चाहिए। हम इससे प्रश्न करेंगे आपसे, क्या कह रहे हैं, हम आपसे बिल्कुल प्रश्न करने वाले हैं, आप सुनो सावधानी से, सावधानी सुनो। अपन बार बार कहते हैं भैया हमारे अंतर में हम इतनी आत्मा की चर्चा सुनते हैं, हम इतनी आत्मा की चर्चा सुनते हैं, हमें स्वानुभूति उत्पन्न क्यों नहीं होती? हमारे अंतर में भैया वो स्वानुभव क्यों नहीं आता? हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, हम इतना चिंतन कर रहे हैं, हमारे अंतर में शुद्धता का बीज अंकुरित क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा हमारे अंतर में पुरुषार्थ, हमारे अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न क्यों नहीं हो? निरंतर भैया हम देशना भी सुन रहे हैं, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं भैया, हम क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन भैया हमारे अंतर में सम्यक ज्ञान का बीजारोपण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अंकुरण? बताओ क्यों नहीं है? नहीं जवाब आपके पास? क्या बोला दीदी? भैया देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। देखो देखो हम आपको बता रहे हैं,
क्योंकि हम अपने हृदय में शुद्धता को अंकुरित नहीं होने दे रहे हैं। शुद्धता की चर्चा तो सुन रहे हैं, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सबसे सुन तो रहे हैं, लेकिन हम उस शुद्धता का विश्वास नहीं कर रहे हैं। उस शुद्धता के बीजारोपण को हम अंकुरित नहीं होने दे रहे, अंकुरित नहीं होने दे रहे। भैया अपन सत्य चर्चा का बीज डालते हैं, यहाँ अपन ने बीज डाला, कहने लगे यहाँ अपन ने जिन भगवान की वाणी सुनी, कहने लगे वो शुद्धता का बीज हृदय में गया, और क्या करने लगे भैया, अब भी हाली यहाँ से बाहर निकले और कहने लगे अरे यार भैया जब तक चर्चा सुन रहे थे जब तक तो अच्छे थे, और बाहर आ गए तो भैया सब गुड़ गोबर हो गया, भैया हम तो आत्मा को भूल ही गए। विश्वास हो देते हैं, विश्वास, वो बीज पनपता है उसके पहले तुम उसे रोन देते हैं। वो बीज अंकुरित हो, वो श्रद्धा बढ़े, वो बीज तुम्हारे हृदय में जो जाता है उसका डेवलप नहीं हो पाता, वो अंकुरित नहीं हो पाता। देखो आत्मा की चर्चा सुनी, आत्मा की बात सुनी, ये गुरु महाराज के ग्रंथों की इतनी गहराई सुनी, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ये बात सुनी, तुम्हारे हृदय में गई भी, तुम्हें आनंद भी आया, तुम्हें रोमांच भी आया, तुम्हारे रोम रोमांचित भी हुए। लेकिन भैया एक अज्ञान परिणाम आया, एक राग की धारा आई और तुम खुश हो गए, तुमने उसे अंकुरित ही नहीं होने दिया। उस एक राग परिणाम ने वो तुम्हारा जो बीजारोपण है ना उसे नष्ट कर दी। नष्ट तो नहीं कर पाया, श्रद्धा बनी हुई है, पूर्णता से नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन अंकुरित नहीं होने दिया भैया। और अंकुरित मान लो वो बीज को अंकुरित नहीं होने दिया, तो बताओ अब जब वो शुद्धता का बीज अंकुरित ही नहीं हुआ तो अब तुम्हें अपनी अंतर आत्मा का प्रकाश दिखेगा किस? तुम अंकुरण तो होने दो, तुम अंकुरण तो होने दो। तुम पहले ही डर जाते हो, तुम पहले ही मन से भयभीत हो जाते हो, तुम पहले ही परिणामों से भयभीत हो जाते हो, पहले ही तुम पर्याय से भयभीत हो जाते हो, पहले ही तुम मोह राग देश की आवरणों से डर जाते हो, पहले ही तुम पर्याय आवरण से डर जाते हो, तुम पहले ही राग आने से पहले राग की धारा से डर जाते हो। तुम्हारा भय तो खत्म हो, तुम उस अंतर में जो तुम्हारा शुद्धता का जो बीजारोपण है तुम उसे डेवलप तो होने दो, उसे अंकुरित तो होने दो, अपनी श्रद्धा को बढ़ने तो दो, विश्वास को बढ़ने तो दो कि मैं वो जगत में, मैं वो विश्व में, मैं वो प्रकाशित होने वाला केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा। तुम ऐसी आस्था को बढ़ने तो दो चेतन आत्मा। जब तुम्हारी आस्था बढ़ेगी तब तुम्हारे अंतर का, तुम्हारे अंतर हृदय का जो बीजारोपण है वो अंकुरित होगा। और चेतन आत्मा सुनो, जिस दिन शुद्धता का बीज तुम्हारे हृदय में अंकुरित होगा उस दिन तुम्हारे अंतर आत्मा से आनंद की लहरें उत्पन्न होंगी, उस दिन तुम्हारी अंतर आत्मा से विश्वास उछलेगा, उस दिन तुम्हारी अंतर आत्मा से रोम रोम से रोमांच उछलेगा। तुम अंकुरित होने का समय दो गले के, ओ जीवात्मा अंकुरित होने का समय दो उसे। तुम सल और शंका से उस बीज को भैया आवृत मत करो, आवृत मत करो। मान लो भैया कोई किसान पृथ्वी में बीज डाल दे, भैया बोनी कर ले और फिर भक्कर चला दे तो क्या होगा? अंकुरण हो पाएगा? मान लो किसान पृथ्वी में बीज डाले, आज बीज डाले और कल क्या करे भैया? खोद के देखने लगे भैया बीज में अंकुरण हुआ या नहीं हुआ? बताओ वो बीज अंकुरित होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों निकाला भी नहीं, तो पृथ्वी में पड़ा रहने दिया। लेकिन भैया मतलब उसे कुदेर के देखने लगा, भैया बार बार कुदेर के देखने लगा। तो भैया जैसे कुदेर के देखने लगा, भैया बीज तो पड़ा हुआ पृथ्वी में, लेकिन कुदेर के देख रहा है। हाँ ये बात, यदि वो उसकी रक्षा करता, उसमें पानी डालता, उसे सींचता, वो कहता कि राग आदि परिणाम तो सब आग लगाने गए, छूने में गए, मैं तो ध्रुव काली आत्मा हूँ, कोई परिणाम मेरी आत्मा का घात नहीं कर सकता। यदि ऐसा विश्वास जगाता, ऐसी आत्मशक्ति को बुलंद करता, ऐसी अपने भगवान की वाणी को ग्रहण करके ऐसे अपनी आत्मा की आवाज को बुलंद करता, तो भैया वो अंकुरित होता, वो बढ़ता, वो फलता, वो फूलता, भैया वो अतीन्द्रिय आनंद का उत्सव मनता भैया वहां तो अंकुरण दिखाई दिया सम्यक ज्ञान का। और जिस ज्ञान में लोकालोक लोकितम ध्रुवम, अरे तीनों लोक लोकित होते हुए दिखते जिस अंकुरण में, वो है शुद्धता का अंकुरण चेतन आत्मा। लेकिन तुमने अंकुरण होने नहीं दिया, उसके पहले फिर से बखरौनी कर दी भैया, फिर से हल चला दिया तुमने उस पर, या फिर से तुम उसे क्या बोलते कुदेर के देखने लगे। भैया उसको विकसित तो होने दो। भैया हमें आत्मानुभव नहीं हो रहा भैया, हमें आत्मानुभव नहीं हो रहा भैया,
भैया क्या करा भैया, हम 8 दिन से प्रवचन सुन रहा है भैया, हम पंडित पूजा जी की 5 गाथाएं सुन चुके, हमें वो ज्ञानीपना प्रकट ही नहीं हो रहा। अरे चेतन आत्मा, तुमने अभी बोनी करी है, तुम्हारा बीजारोपण अभी तुम्हारे हृदय में गया है और तुम पहले चिल्लाने लगे कि अनुभव नहीं हो रहा, हमारे राग भाव दूर नहीं हो रहा है, हमारे द्वेष भाव दूर नहीं हो रहा है, हमारा जीवन नहीं सुधर रहा, हमारा आचरण नहीं सुधर रहा, हमारा सहयोग नहीं सुधर रहा है। तुम तो इतनी सारी बखरूनी, तुम इतना सारा शल्य शंका और मायाचारी के परिणामों को इतना ढेर लगा रहे हो कि तुम्हारा आत्मा का विश्वास, तुम्हारी आत्मा की श्रद्धा जो तुम्हें बढ़ानी चाहिए थी वो तुमने बढ़ाने की जगह और आवृत कर दी। सुंदर है भगवान आत्मा। गुरु महाराज सुना सकते हैं ये बात, और कोई नहीं सुना सकता। गुरुदेव कह रहे हैं वीरजम अंकुरणम शुद्धम, तुम उस शुद्धता के बीज को, अपने पुरुषार्थ को, तुम उसे ऊपर आने का इंतजार तो करो, वो स्वयं निकल के आएगा आनंद रूप। तुम बिल्कुल देखना बंद कर दो कि वो, उसे कुदेरना बंद कर दो, उसकी चिंता करना बंद कर दो, तुम तो रोज उसमें पानी डालो बस। तुम तो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो कि मैं तो जायक सत्य भगवान आत्मा हूं। जिस दिन अंकुरण होगा उस दिन निकल के स्वयं बाहर आएगा। लेकिन निश्चिंत रहो, निश्चल रहो, निर्भय रहो, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को उछालो चेतन आत्मा। और जीवात्मा निश्चल रहो रे, निश्चल रहो। यदि शल्य और शंका रखोगे तो आत्मा दुर्गति की ओर चली जाएगी। ओ जी मान लो, गुरु महाराज की बात मान लो। देखो पुरानी गाथा का वांछन पूरा नहीं किया मैंने अभी। गुरुदेव कह रहे हैं ओम यम श्यमकारम, ओमकार में अर्थात शुद्ध चेतन लक्षण में, नियमकार में शुद्ध केवल ज्ञान स्वरूप, श्रियमकार में सौम्निक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी ऊर्ध्वगामी निराकार ज्योति स्वरूप, दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, दर्शन ज्ञान से शुद्ध ध्रुव शाश्वत चेतन में आत्मा है चेतन। देवम गुरम सुतम चरणम, यही तेरा देवत्वपना है, यही तेरा गुरुपना है, यही तेरा भाव श्रुत में चारित्र है। चरणम, इसी में आचरण कर। धर्म सद्भाव शाश्वतम, एक बार इस धर्म को अंगीकार तो कर। वीरजम अंकुरणम शुद्धम, ये धर्म जिस दिन तेरे हृदय में पुरुषार्थ के रूप में प्रकट होगा, ये बीज जिस समय तेरे हृदय में अंकुरित होगा, उस समय धर्म ध्यान का ये जब बीजारोपण तेरे अंतर में फलित होगा ना, उस समय तुझे लोकितम ध्रुवम, तीनों लोकित होते हुए दिखाई देंगे। चेतन आत्मा, तू वर्तमान पर्याय चाहना क्यों करता है? तू अनादि अनंत अपने केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव पर विश्वास क्यों नहीं करता? वर्तमान में पर्याय चाहता है। भैया क्या कर रहे हैं? हम प्रवचन सुन रहे हैं, भैया अब कोई हमसे बुरा नाता है। हम प्रवचन सुन रहे हैं तो हमारी जो क्रोध आदि परिणाम की धारा पड़ी ना, पूर्व सत्ता जनित, कहना वो उदय में ही ना आए। भैया हम प्रवचन सुनने लगे ना, हम धर्मात्मा हो गए ना, तो भैया हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और अब भी यहीं से केवल ज्ञान प्राप्त करें। अरे मूर्ख प्राणी, अरे इतना ही आसान होता ना केवल ज्ञान प्राप्त करना, तो हम यहाँ बकबक काय तो कर रहे होते, तुमसे पहले हम नहीं चले जाते। चेतन आत्मा अभ्यास करो, भगवान आत्मा निशंक भाव से अभ्यास करो, निर्द्वंद भाव से अभ्यास करो। कोई सल मत रखो, कोई शंका मत रखो, कोई चिंता मत रखो। तो तारण तरण देव कह तो रहे वीरजम अंकुर नम शुद्धम, तुम शुद्धता का वीर अपने हृदय में अंकुरित करो। बस शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ और शुद्ध हूँ होने तो दो। वीर को अंकुरित होने तो दो, इस सम्यक ज्ञान की ज्योति को अंकुरित होने तो दो, सम्यक दर्शन के परिणाम को अंकुरित। तीनों लोग लोकित होते हुए दिखाई देंगे, तुम्हारे ज्ञान झलकता हुआ दिखाई देगा। पूरा ब्रह्मांड, 14 राजू, 6 काल, वो 3 काल और तीनों काल में 6 द्रव, उनके समस्त गुण, उनके समस्त पर्याय, सब तुम्हारे ज्ञान का ज्ञान बन जाएगी चेतनात्मा। एक बात बताओ भैया, ये गुरुदेव की ये बात है, ये तुम्हें सच्ची लगती है या ऐसा लगता है कि भैया आप तो शुरू होते हो तो बंद ही नहीं होते? भैया भगवान आत्मा, जिसे ये भगवान की वाणी सत्य लग रही है, जिसे ये भगवान की वाणी हृदय में छू रही है, जिन्हें सच्ची लग रही है, भगवान आत्मा वो ही भक्त है, क्योंकि उनके हृदय में वो प्रतीति में आ रहा है कि हाँ ये मेरा परम पद है। आत्मा, और जिनकी प्रतीति में व्यवहार श्रद्धान और निश्चय श्रद्धान दोनों निवास कर रहे हैं, वो ही वीतराग मार्गी।
चेतनात्मा निश्चिंत हो जाओ, बहुत निश्चिंत हो जाओ। और भैया आज के लिए अपना मंत्र है वीर्यम अंकुरणम शुद्ध। एक बीजारोपण करना बस। अशुद्धता के परिणाम कितने ही चलते रहे, भय नहीं, सल नहीं, चिंता नहीं। राग आदि परिणाम की धारा कितने ही बलवत हो जाए, सल नहीं, शंका नहीं, चिंता नहीं। कर्म उदय कसाय के भाव कितने ही पेरे, भय नहीं, सल नहीं, चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि सब कर्माधीन है। मेरा दिन भर की सुरति का काम है एक, क्या? मेरे अंतर में भगवान की वाणी का बीजारोपण हो गया है, मेरे अंतर में भगवान के वचन समा गए हैं, मैंने ध्रुव तत्व का श्रद्धान कर लिया। भगवान आत्मा वीरजम, मैं इस पुरुषार्थ का अंकुरण करूंगा। अर्थात अब तो भगवान की वाणी का चिंतन करके, वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, अब तो अपने शुद्ध आत्मा के जो अंकुरण है उस अंकुरण में सहायता करूंगा बस। अर्थात ज्ञान का जल सींचूंगा, आत्म चिंतन का जल सींचूंगा, आत्म मनन का जल सींचूंगा। ये आत्म चिंतन मनन के जल से सिंचित होके जिस दिन ये पौधा के सम्यक ज्ञान रूप खिल जाएगा, क्योंकि वे पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण प्रकाश है, वट वृक्ष है। लेकिन जिस दिन ये पौधा, ये वट वृक्ष का बीज, जिस दिन ये अंकुरित हो जाएगा, भगवान आत्मा वो केवल ज्ञान की शक्ति, वो केवल ज्ञान का प्रतिबिंब इस पौधे में ही दिखाई देगा। तुम यही दिखाई देगा, यही देखो भैया, जब वो वट वृक्ष का बीज जब अंकुरित होता है, जब उसका पौधा बनता है तो कितना सा दिखाई देता है? वो बीज कितना छोटा, उसका पौधा कितना छोटा, लेकिन जब फलता फूलता है तो भैया तुम खुद जानते हो कैसा फलता फूलता है। पहले उसकी जड़ें अंतर फैलती चेतनात्मा, अंकुरण बाहर बाद में दिखाई देता है, पहले जड़ बनती है अंतर में। पहले किलोमीटर 2-2, 4-4 किलोमीटर तक उसकी जड़ें फैल जाती है। अंतर में जहां पानी की झड़ होती है वहां उसकी झड़ जाकर रुकती चेतना। यह है गहरी निष्ठा का मार्ग, यह है गहरी श्रद्धा का मार्ग, यह है गहरे समर्पणता का मार्ग। पहले तुम्हारे हृदय की गहराई में पहले उतना गहरा श्रद्धान बैठे तो, उतनी गहरी भगवान की वाणी की स्वीकारता हो तो, उतना गहराई से वस्तु स्वरूप का चिंतन हो तो हमारे हृदय की गहराई में ये जड़ तो बैठे कि मैं ध्रुव बीतराग सत्य भगवान आत्मा हूं। उसके बाद में सम्यक ज्ञान का अंकुरण ऊपर पौधे के रूप में दिखाई देगा। और जब वो अंकुरण दिखाई देगा तो लोका लोक लोकितम ध्रुवम, तीनों लोक लोकित होते हुए दिखाई देंगे आप। भैया देखो, शायद हमारा टाइम हो गया, हम टाइम देख लें। हाँ भैया हमारा टाइम हो गया। ये देखो, यदि आपको यदि पुरुषार्थ करना है गुरु महाराज के अनुसार, तारंग स्वामी के अनुसार, तो भगवान जी मार्ग यही है। और मनमानी करना है, अपने अनुसार चलना है, तो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार। भैया अपन अपना मार्ग बनाए। ये देखो हमारी यही भावना रहती है, गुरु महाराज के ग्रंथों की वांछना करते समय हमारी यही भावना रहती है कि तुम ज्यादा मत सुनो, ज्यादा गाथाओं का वांछन ना हो, तुम तो एक गाथा का एक चरण में सुनो बस, वीरजम अंकुरणम शुद्धम, बस इतना ही सुनो, बस इतना ही सुनो, इतना ही याद रखो, इतने ही प्रतीति में रखो बस कि मुझे दिन रात 24 घंटे उस अंकुरण को बढ़ाना है। अर्थात बीजारोपण तो मैंने कर दिया श्रद्धान करके, अब मुझे उसे हष्टपुष्ट करना है, मतलब अब मुझे ज्ञान का जल सींचना है, अब मुझे आत्मचिंतन करना है, अब मुझे कर्मों से घबराना नहीं है, अब मुझे निष्ठा से एक हुंकार लगाना है कि मैं तो गायक तत्व परमात्मा ही हूं, तो आत्मा का कल्याण होगा जीवात्मा। आज का होमवर्क मतलब दिन रात एक प्रतीति रखना है बस, वीरजम अंकुरणम शुद्धम। प्राप्त हो गया वो बीजारोपण, वो पुरुषार्थ प्रकट हो गया, आत्मा की श्रद्धा तो हो गई है, अब तो अंकुरित होने का इंतजार है। तो अंकुरित होने का इंतजार है तो क्या करना है, क्या करना है? बार बार कुदेर का देखना है क्या? बार बार उसको पलटना है? नहीं, मुझे तो ज्ञान अमृत का रस बरस रहा है, जिनवाणी की महिमा बरस रही है, सदगुरुदेव का उपदेश बरस रहा है, निरंतर अपने आत्म तत्व का पोषण करना है बस, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है बस, निरंतर पोषण करना है अपने आत्मा का, आत्मचिंतन से, गुरुदेव की वाणी से, ये भैया सत्संग समागम से एक ही काम करना है, आत्मा का पोषण करना है बस। अल्लोरे चेतन आत्मा, अपूर्व अवसर आया है, गुरुदेव की वाणी फिर रही है, पंडित पूजा जी का महोत्सव है, ज्ञानी होने का अवसर है। भगवान आत्मा जगा लो अपना पुरुषार्थ, उठा लो अपनी चेतना को और बढ़ा लो अपने अंकुरण को। इस शुद्ध पुरुषार्थ को, जो शुद्धता का बीजारोपण हुआ ना, इसमें शल्य चिंता
और क्या बोलते हैं शंकाओं के, द्वंद्वों के भैया प्रश्न चिन्ह मत खींचो। ये तुम अपनी श्रद्धा पे शंका करोगे, अपने विश्वास पे शंका करोगे, अपने पुरुषार्थ पे शंका करोगे, तो फिर विश्वास किस पे करोगे? इसलिए तुम अपनी आत्मा पे प्रश्न चिन्ह मत खींचो। तो प्रश्न चिन्ह खींचना है तो पर पर्याय पे खींचो। ये पर पर्याय तुम्हारा स्वरूप नहीं है, इनसे विरक्त होने की बात करो। आत्मा की श्रद्धा को तो बढ़ाओ, आत्मा के विश्वास को तो बढ़ाओ, आत्मा की ज्योति को तो और गहराई से स्वीकार करो। शिवात्मा देखो, हमारा काम था कहना। क्यों कह दिया भैया आपने? क्योंकि गुरु महाराज ने यहाँ लिखा था, हमने आपको सुना दी गुरु महाराज की बात। अब आपको अच्छी लगे तो भैया आप ग्रहण करो और अपना मोक्ष का मार्ग बनाओ। भैया ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी हो जाओ और लोकालोक को देखो अपनी अंतरात्मा में। भैया विश्वास ही मुक्ति का मार्ग। भैया हमारा समय तो हो गया है। अब भैया किसी का कोई प्रश्न हो या किसी के अंतर में कोई भावना हो तो भैया वो बोल सकता है, नहीं तो हम लीव करते हैं। चलिए भैया, तो अपन आज से इसकी ही मंगल भावनाओं के साथ अपन आज का ये क्रम पूरा करते हैं कि अपने शुद्ध बीजारोपण को हम बढ़ाएंगे, मिटाएंगे नहीं। फिर से जो भगवान की वाणी सुन के, गुरुदेव के वचन सुन के जो हमारे अंतर में शुद्ध आत्मा का बीजारोपण हुआ है, हम इसे राग आदि भाव से डर के, सल शंका के परिणाम में उलझ के, इधर उधर की व्यर्थ की चिंता में उलझ के हम अपने बीजारोपण को मिटाएंगे नहीं। हम भगवान की वाणी सुन के अपने इस बीजारोपण को और गहरे में और पोषण देंगे, और गहरे में ले जाएंगे। जब तक श्रद्धान की जड़ अंतर में जम नहीं जाती, वट वृक्ष के बीज की तरह, जब तक पूरी जड़ अंदर तक फैल नहीं जाती, तब तक भैया हम बिल्कुल पौधे का इंतजार नहीं करेंगे। पौधा तो आएगा, हम तो अपना खेत काम करेंगे। भैया क्या करेंगे? हमारा काम क्या है? हमारा जो शुद्धता का बीज हमारे हृदय में आया है, जो श्रद्धा हमारे अंतर में आई है, उसको पोषित करना। अब चाहे राग चले, चाहे द्वेष चले, चाहे कोई से भी परिणाम चले, कोई सल नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं। भैया ऐसा अध्ययन को